हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम श्वेता हियर। और आज का वीडियो कम्प्लीटली रिलेटेड होने वाला है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को कैसे बनवाया जाए। स्पेशली मैक्सिमम नेशनलाइज्ड बैंक का जो डीवी मेल जो है वो आउट हो चुका है, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रॉपर ईमेल आप चेक करोगे तो वहाँ पर एक आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मैंडेटरी शो करेगा। और ऑफ कोर्स जो फ्रेशर्स होते हैं लाइक मी, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लाइक कितना एक्सपेंसेस होने वाला है, किस कौन से डॉक्टर से आखिरकार मतलब स्टैम्प लूँ और सिग्नेचर वगैरह करवाऊँ, किस हॉस्पिटल में जाने से सही होगा, कहाँ का वैलिड माना जाएगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज होते हैं। तो मेरा भी था, एंड फाइनली कल ही मैं करवा चुकी हूँ, अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा चुकी हूँ। तो मुझे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं। देन आई डिसाइडेड कि आई विल मेक वीडियो अबाउट इट, कि सो दैट कि इन नियर फ्यूचर मे बी अगर ऐसा कुछ भी किन्हीं को इस तरह की कुछ डिटेल्स चाहिए होंगे तो दे कैन ईजिली अवेल इट। ओके, तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाओ, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट एज अदर पीपल टेल यू। ओके, सबसे पहले आप जिस भी नेशनलाइज बैंक में सिलेक्शन हुआ है तो उनकी आप ऑफिशियल साइट में जाओगे तो आपको जो भी आपका मेडिकल का फॉर्मेट होगा उसे आप प्रिंट आउट करवा लो। और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो हर बैंक का किसी न किसी हॉस्पिटल से टाइप होता है, तो उसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको एज अ PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अगर आपका रीच है उन हॉस्पिटल में तो आप डायरेक्टली, मैं तो बोलूँगी कि आप उन्हीं हॉस्पिटल में जा करके आप अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाओ। एंड इफ़ नॉट देन डोंट वरी। ओके, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर भी ऐसा कोई बैंक नहीं था जिनसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टाइप था। तो फिर आप प्रेफर कर सकते हो, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सदर हॉस्पिटल होता है, देन प्लीज़ गो देयर। ओके, जब आप वहाँ जाओगे तो सबसे पहले आप ये कोशिश करना कि जो भी आपका मेडिकल फॉर्मेट है उसको आप निकलवा लेना। ओके, प्रिंट करवा लेना। एंड देन ये आप है एप्लीकेशन है, इसमें आप खुद को रजिस्टर कर लेना। मीन्स आप अपने आधार कार्ड से ही आप खुद को लॉगिन करना, और उसके बाद कुछ एक ऐसा स्क्रीन आएगा जिसमें स्कैनर होगा। आप उस सदर हॉस्पिटल में जा कर के जहाँ भी रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा वहाँ पर कुछ स्कैनर्स लगे हुए रहते हैं, QR कोड। आप उनको सिंपली स्कैन करना, आपका एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। एंड देन आप सिर्फ अपना टोकन नंबर आप उनको बताना, वो एक प्रिंट आउट आपको दे देंगे। और उस प्रिंट आउट को लेकर के डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाना। और एंड डोंट थिंक मच अबाउट इट कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे डॉक्टर होने वाले हैं। तो आप किन्हीं से भी पूछना कि मुझे ऐसा ऐसा काम है, सर्टिफिकेट बनवाना है, तो किस डॉक्टर के पास जाना होगा। एंड वो जो भी आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे वो डॉक्टर या तो आपका मेडिकल ऑफिसर होने वाला है या फिर आपका सिविल सर्जन होने वाले हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा सोचो मत, आप डायरेक्टली उनके पास जाना, जो भी टोकन नंबर का जो स्लिप दिया हुआ रहेगा उस पेपर को लेकर जाना, और जो फॉर्मेट होगा आपके पास उसको भी मस्ट है। और उसमें आप अपना फोटोज़ पहले से ही चिपका करके रखना। जाने के बाद आपका फॉर्मेट वो देखेंगे, एंड जो जो टेस्ट उसमें मेंशन किया होगा, जो रिक्वायरमेंट होगा वो टेस्ट उस टोकन नंबर वाले स्लिप पर प्रॉपर वो लिख देंगे, ताकि आप जाओ और वो टेस्ट करवा कर आओ हमारे पास। ओके, एंड देन फाइनल वो ही फिर आपका वो सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं। तो मैं तो बोलूँगी कि जब आप जाओगे तो प्लीज़ फास्टिंग में जाना। ओके, कुछ खाना पीना नहीं, चले जाना, क्योंकि सबसे पहले आपको ब्लड सैंपल ही देना होगा। उससे आपका शुगर, हेमोग्लोबिन एंड सो ऑन, जो जो भी रिपोर्ट्स में होता है वो सारे कुछ उससे ही मेंशन होता है। तो आप फास्टिंग में ही जाना, प्रेफर करना उस चीज़, अपना ब्लड सैंपल प्रोवाइड करवाना। और ऑफ कोर्स वहाँ वो लोग बोलेंगे कि आप इतना पैसा दो, आपका डायरेक्टली हो जाएगा फेक रिपोर्ट। आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ मत करना, 500-600 के कारण ओनली आप फेक रिपोर्ट्स मत तैयार करवाना। ओके, आप क्योंकि वहाँ पर रिपोर्ट्स भी मांगते हैं, और क्यों रिस्क लेना भाई जब यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्रॉपर ब्लड सैंपल देना। एंड देन उसके बाद जा कर के आपका पहले कुछ खा लेना, क्योंकि खाने के फिर से 1.5 घंटे बाद आपको फिर से बुलाया जाएगा, क्योंकि खाने के बाद का भी कुछ PP वगैरह ऐसा कुछ रहता है टेस्ट। ठीक है, ब्लड PP ऐसा कुछ। तो इसके लिए सबसे पहले खा लेना वहाँ पर अच्छे से भरपेट। एंड देन उसके बाद आपका आई टेस्ट होगा, चले जाना आई टेस्ट करवाना। ईयर टेस्ट होगा वो भी, फिर एक्सरे होगा आपका प्रॉपर चेस्ट का, कि इंटरनल कुछ ऐसा दिक्कत तो नहीं है, वो करवा लेना। एंड देन फिर आपका प्रॉपर हार्ट का भी टेस्ट होगा, वो भी करवा लेना। ये सब सिर्फ काउंटिंग में बहुत ज़्यादा लग रहे हो, ओके, टाइम नहीं ज़्यादा लगता है, आप जाना होते जाएगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड उसके बाद फिर BP, यस BP होगा,
शुगर नहीं होगा क्योंकि वी आर नॉट 30 प्लस। जो 30 प्लस के होते हैं उनका प्रॉपर शुगर को भी टेस्ट करवाना मैंडेटरी होता है, बट वी आर लाइक 24 जो भी। तो आपका अब जो ब्लड सैंपल दिए हुए होंगे उससे ही आपका शुगर का टेस्ट भी आ जाता है। और HIV वगैरह के लिए भी कुछ डिफरेंट कुछ भी नहीं करना पड़ता। जो ब्लड सैंपल आप बाद में दोगे खाना खाने के बाद, उससे ही HIV वगैरह हर एक रिपोर्ट आ जाता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना, आई टेस्ट जिसमें कुछ पढ़वाएंगे बस। ईयर टेस्ट में सिर्फ डॉक्टर जो होंगे वो कुछ डालकर चेक करेंगी, तुरंत। सिर्फ 2 मिनट का काम होता है वो। और 2 मिनट के बाद फिर फाइनली आप चले जाते हो। और हार्ट वाले में भी वैसे 3 से 4 मिनट इट टेक्स। और बस बीपी वगैरह नॉर्मल ही होता है। एंड ऑफ कोर्स हो सके आपको सेम डे पर रिपोर्ट्स नहीं मिले, देन नो इशू, नेक्स्ट डे आप चले जाना, तो वो तुरंत ही अवेलेबल करवा देते हैं। और जितने भी रिपोर्ट्स आपके पास हैं उन्हें लेकर के फिर उन्हीं उसी डॉक्टर के पास जाना है। और फिर जितना भी वो डिटेल्स होंगे वो खुद फिलअप करेंगे। और अगर मेरे केस में हुआ था कि वो खुद नहीं किए थे, वो एक मुझे इमरजेंसी डॉक्टर को सजेस्ट कर रिकमेंड किए थे, एंड देन मैं वहाँ गई थी। और फिर वो भी एक सिविल सर्जन ही थे, उन्होंने फिर करा। प्रॉपर हर एक डिटेल्स लिखेंगे, आपका फिर से कुछ पूछेंगे लाइक कि आपको घबराहट तो नहीं होती, सुनने में दिक्कत है, ऐसा वैसा कुछ भी। आप ऑनेस्टली आंसर करना, वो बहुत सपोर्टिव रहते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। तो वो सारा फॉर्म फिलअप कर देंगे। और मेरे तो फिलहाल ये डॉक्टर थे, काफ़ी काइंड थे, बहुत सपोर्ट किए। और फिर फाइनली आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी हो चुका होता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स एक्सपेंसिव। आखिर इतने सारे टेस्ट है तो कितना खर्चा हो जाएगा भाई, 2000 3000 एंड मे बी मोर। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आपका ये सारे टेस्ट 1000 के अंदर ही हो जाएगा। आप जब अपने डॉक्टर के पास जाओगे और वो सारा टेस्ट आपके फॉर्मेट को देख करके जब वो मेंशन करेंगे, तो उसके बाद डायरेक्टली ब्लड सैंपल देने नहीं जाना है। आपको पहले काउंटर जाना है एंड जितने भी टेस्ट मेंशन होंगे वो उसके अकॉर्डिंग वो बिल तैयार कर देंगे। और ज़्यादा नहीं, 750 800 ऐसा कुछ चार्जेस लगेंगे। उसे पे करने के बाद फिर आप डायरेक्टली अपना जो भी टेस्ट होगा वो आप एक दिन में कंप्लीट करवा सकते हो, ओके। तो ऐसे ही बहुत नॉर्मली ही आपका इट टेक्स ओनली 1 डे, नॉट इवन 1 डे, आप कह सकते हो 3 to 4 आवर ये लेता है अकॉर्डिंग टू योर क्राउड इन द हॉस्पिटल। उसके बाद काम हो जाता है। बस रिपोर्ट्स जो नेक्स्ट डे आते हैं उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ओके। और उसके बाद आपका नाम बन जाता है, फिर आप अपने घर के लिए होके निकलो। और एंड दैट टाइम रियली यू विल फील सो ग्रेट, क्योंकि ये कुछ फर्स्ट टाइम होता है जो आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हो। फिर मस्त म्यूजिक सुनो। एक चीज़ और बोलूँगी, बहुत गर्मी है तो गर्मी से बच के रहिएगा, ओके।